यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड ओ जी काव्या। नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी अच्छे होगे। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन कल से मैंने डांस क्लास स्टार्ट करी है और वो हफ्ते में 3 ही दिन होती है डांस क्लास। तो बाई चांस मेरे साथ ना माइकी भी पीछे लग गई थी, तो किड्स क्लासेस नहीं होती है उधर, लेकिन माइकी भी पीछे लग गई थी। मैं माइकी को लेके गई और माइकी ने इतना ज़ोरदार डांस किया वहाँ कि मुझे अपने ऊपर शर्म आने लग गई। मतलब बिना शर्माए आगे जाके मस्त डांस कर रही थी। तो वहाँ पर मेरी बात हुई। सो जो वहाँ डांस क्लास जो मेन है वहाँ के, सो ही वॉज लाइक कि लेकर आया करो इसको। तो अब मुझे तो पता है, या तो मुझे किड्स क्लासेस इसकी लगवानी थी, अदरवाइज़ मैं उन्हीं से बात करूँगी। और मैं सोच रही हूँ उसको मैं अपने साथ में लेके डांस क्लास जाया करूँ। तो कल हमने डांस किया था और हमारी क्लासेस लाइक हफ्ते में 3 ही क्लासेस होगी। तो ये रही माइकी, मिलो माइकी से, बोलो माइकी हेलो। हेलो हेलो गाइस। कल कहाँ गए थे हम लोग? मैं कल के कुछ क्लिप्स डालूंगी। इसने मुझे कितना परेशान किया बाहर निकलने के बाद। अंदर तो शी वाज लाइक अरे करो ना मम्मा, करो ना डांस, करो ना, है ना? मैंने मैंने डांस क्यों नहीं करा था बेटा? फर्स्ट डे था, पहले देख लूं कि सीधा कूद नहीं लगूं आते ही। हाँ, पहले देखूंगी डांस क्लास कैसी है, क्या सिखा रहे, कैसे सिखाते हैं। ओके। मेरी माइकी तो लग रहा है जैसे डांस टीचर बन गई आज। हाँ, मैंने फोन तक खींचा था वो कर देना। मेरी माइकी मेरे को लग रहा है जैसे डांस टीचर ही बन गई आज। माइकी ने बहुत डांस किया, बहुत ज़्यादा डांस किया है माइकी ने आज, है ना? और मुझे भी मोटिवेट कर रही थी, मुझे भी ऐसा मतलब मम्मा करो ना, मम्मा करो ना। मतलब लाइक मेरे को लग रहा था यार मुझे बच्चा लेके जा रही हूँ तो मुझे ना इसको देख संभालूंगी कि डांस करूँगी। भाई ये तो आते ही सीधा आगे जाके डांस करना शुरू। उसके बाद में मुझे भी कह रही पकड़ पकड़ के करो ना, बैठने नहीं दे रही, करो ना मम्मा। अच्छा, बाहर निकल के जो सॉरी, बाहर कैसे बैठ गई हूँ मैं यहीं पे। तो बाहर निकल के जो कुछ बारिश हो रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का। गाड़ी का। तो ये बच्चे ने मेरे को उस टाइम पे थोड़ा बहुत परेशान किया, लाइक थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। सो मेरे को अपनी डांस पार्टनर मिल चुकी है, मेरे को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिल चुकी है डांस क्लास जाने के लिए, है ना? एम आई राइट? ये क्या देख रहे हो आप? पेप्पा पिग का बुक्स है ये। आपको दिखाऊंगी जब नीचे जाएंगे। नीचे जाके दिखाएंगे। एक मिनट। हाँ, नीचे जाके दिखाऊंगी मैं। हाँ ये बहुत सारी। हाँ, पेप्पा पिग का स्टोरीज है इसमें। मम्मा आई थी कि मम्मा सोच रही थी अभी स्टाफ नहीं है, तो सोच रही है मम्मा ये वाला अपना रूम क्लीन कर दे। ये दे, ओ यहाँ पे ये रखा भी है झाड़ू वगैरह। सोच रही थी ये क्लीन कर दूँ। डैडा है नहीं तो एटलीस्ट पीछे से थोड़ा सफाई करके फ़ायदा उठा लिया जाए, मतलब साफ़ सुथरा रखा जाए घर। अदरवाइज़ जिसके हस्बैंड्स गंदा करते हैं ना उनको पता होगी। वैसे मेरे हस्बैंड इतना गंदा नहीं करते हैं, घर पे रहते ही नहीं है इतना। तो ये कुछ कहना चाहती है। चलो नीचे चलते हैं, स्टोरी बुक निकाल के दिखाऊंगी ना। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। फिर स्टोरी बुक्स दिखाएगी माइकी, है ना? उसके बाद मम्मा आ जाए ऊपर, है ना? थोड़ा सा क्लीन कर ले मम्मा। लाइट ऑन कर देते हैं, अंधेरा हो गया। बारिश इतनी हो रही है बाहर, यहाँ बारिश मतलब आप पता ही नहीं लगेगा मौसम देख के, बारिश ऐसे हो जा रही है, धूप में भी बारिश हो रही है। तो इस टाइप का वेदर हो रहा है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आपको। दिखा दो मम्मा बारिश। चलो ये देखो गाइस, बारिश हो रहा है। ये देखो गाइस, बारिश हो रहा है। ये देखो गाइस, बारिश हो रहा है। ऐसे कैसे दिखेगा गाइस को? ऑटो हो मौसम। क्या है? क्या है? स्टिक है, डरा देती है बच्चे भी ना। तो ये देखो धूप हो रही है पूरी और बारिश हो रही है।
बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज, आपको दिख रही होगी तो। और धूप भी बहुत तेज हो रही है। धूप वाली बारिश नहीं, धूप वाली बारिश है ये, हटो। धूप वाली बारिश में इससे ही रेनबो आता है। हाँ, इसके डैडा ने इसको बोल दिया है कि जब धूप पड़ती है तब बारिश होती है तो रेनबो आता है। तो देखेंगे आज रेनबो, वेट करते हैं रेनबो का, ठीक है। रेनबो इस साइड में ही आता है गाइस, जहाँ पे ये दिखा रही हूँ आपको, इसी साइड में आता है। जब ये घर देखने आई थी तो ऐसे मैंने ये टेरेस पे ऊपर देखने के लिए गई थी और वहां से मेरे को रेनबो दिख गया था। तो मैंने कहा अब तो ये घर लेना ही पड़ेगा। और ऐसे ही जब मैंने मथुरा में मतलब मम्मी जब घर ले रही थी अपना मथुरा में, तो वहां पे भी सामने, मतलब जब हम देखने गए थे तो वहां पे भी ऐसे रेनबो आ गया सामने। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये तो लेना पड़ेगा, मतलब ये तो गुड साइन है। और ये देखो, अभी उस दिन खाई है ये पिटाई इसके पहले वाली वीडियो में, वो भी एक थप्पड़, क्योंकि इसने मेरे ना कान में इतनी ज़ोर से मारा था, इतनी ज़ोर से मुझे लगी, तो वो गलती से फ्लो में चाटा निकल गया मेरे से, जो कि बाद में मुझे बहुत बुरा भी लगा उसके लिए। तो ये इसका कुछ पेपा पिग स्टोरीज, पेपा पिग स्टोरीज हैं इसमें सारी। आई थिंक स्लीपिंग की है। ये किसकी है, रुको वेट, ये है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम इसमें क्या है, अच्छा ये जब सो जाते हैं, सोने के बाद में वो सपने देखते हैं। हाँ सपने देखते हैं, तो ये स्टोरी सुना। ये बैड नहीं, ये है वो बैड टाइम, ये नॉर्मल स्टोरी टाइम है उनकी, ये बैड टाइम पे ये स्टोरी सुनाते हैं, ये बैड टाइम की है। और ये भी सोने वाली है, ड्रीम टाइम। ये तो पढ़ने वाली है, इसमें वो मिलता है ड्रीम। इसको स्कूल से लेकर आई हूँ, लेकर आने के बाद फिर मैंने सोचा, किसी का मैंने व्लॉग देख लिया, उसमें कहा नहीं नहीं कंटिन्यूटी रखो, आप अच्छे से शेयर करते रहो व्लॉग्स। और स्टार्टिंग में ही लोग कहेंगे आपके व्लॉग में ये प्रॉब्लम है, आपके व्लॉग में वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो पब्लिक तो कहेगी आप सीधा प्रो बन जाओ, लेकिन अगर आपके पास में, मतलब ये भी मैंने कहीं से सुना है कि गलतियां करो, गलतियों से ही सीखोगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही सबसे पहले सबसे महंगा अगर आप गियर ले लो, सबसे महंगा कैमरा ले लो, और आपको चलाना ही नहीं आता, समझ रहे हो आप, जब आपको आता ही नहीं, आप क्या कंटेंट बनाओगे उससे। इसलिए अपनी गलतियों से सीखोगे, पहले छोटे से शुरुआत करो और गलतियां करो, मिस्टेक्स करो, उन मिस्टेक से हर बार सीखो। अच्छा ये मैंने मिस्टेक करी है, मुझे नेक्स्ट टाइम क्या अच्छा करना है, तो वैसा कर करके सीखो। सीखते सीखते कह रहे खराब वीडियोस भी बना सकते हो, बनाओ कोई बात नहीं, वीडियोस बनाओ, बस बनाओ, प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स पता चलेगी, धीरे धीरे आप इसी पे छोटे पे काम। अभी मैं लैपटॉप पे भी एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अपना फ़ोन से ही एडिटिंग करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कंटिन्यूटी नहीं रहे। लैपटॉप के लिए लैपटॉप लेके पूरा बैठना पड़ता है और वो सब, तो वो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही बड़ा मैंने बिजनेस डील हाथ में ले ली है। तो अभी मैं उस वे में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ पहले मेरी एक कंटिन्यूटी एटलीस्ट शूट करने की बने, एडिटिंग तो बाद में मैं देख ही लूँगी अपने हाथ में। जो इंसान फ़ोन से कर लेता है, जाहिर सी बात है वो लैपटॉप से भी कर ही लेगा। और ऐसा नहीं है लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता, लैपटॉप यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है, बट मैं लैपटॉप तक अभी नहीं पहुंचना चाहती। आई हैव लैपटॉप, जैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वो इतना हैक्टिक बनाऊं। पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ गलतियां हैं जो मैं इसी पे कर लेती हूँ, इसी पे सीख लेती हूँ, धीरे धीरे लैपटॉप तक पहुँचूँगी, उसके बाद धीरे धीरे बड़े कैमरा तक पहुँचूँगी। तो सब चीज़ धीरे धीरे मुझे करनी है, मुझे डायरेक्ट जंप करके कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बन जाना है, ठीक है। पहले हमने स्टार्टिंग में जब 2020 होगा लॉकडाउन का टाइम, तो तभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, और उस टाइम पे मेरा एक व्लॉग एक रात में ऐसे क्विक हिट कर गया था लोगों को। तो जो यूट्यूब के लिए उस टाइम पे हमने एक पार्टनरशिप करी थी, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ पार्टनरशिप करी थी कि हम लोग यूट्यूब के लिए कपल बन के ये करेंगे वो करेंगे वीडियोस। बट वो एंड ऑफ द मोमेंट वो होता है ना, जब पार्टनरशिप रखते हो ना आप किसी के साथ में, बीच में कुछ भी ग्रजेस आ जाए या लड़ाई हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तो चैनल खतरे में आ जाता है। तो वो वाली चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। मेरा चैनल डिलीट करने की कोशिश करी गई, लेकिन चैनल नहीं वीडियोस ही डिलीट करी गई, क्योंकि सामने वाले को रियलाइज़ हो गया था
कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, चैनल ही उड़ा दिया, तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि आईडी मेरी थी, चैनल मेरा पुराना चैनल था काफ़ी, तो उस वजह से तो उसने सारे यूट्यूब वीडियोस, मेरी मेहनत पर्सनली, मेरी खुद की जो लॉकडाउन में मैंने सारे फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस बनाई थी, वो सारी यूट्यूब वीडियोस उस बंदे ने क्विक करके, एक घंटा भी नहीं लगा शायद, उसने उड़ा दी। सोचा भी नहीं कि चलो मैं अपने साथ का वीडियो डिलीट कर देता हूँ किसी का, लेकिन उसकी खुद की मेहनत तो ना डिलीट करूँ, क्योंकि पब्लिक नहीं सोचती है किसी के बारे में। इसीलिए मैं थोड़ा सा रिज़र्व रहने लग गई हूँ। मुझे लगता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और सिर्फ लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की है। तो यूट्यूब पे पार्टनरशिप करी, फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, मैंने अपना चैनल ही दे दिया, चैनल शेयर कर दिया, आईडी पासवर्ड ये सब चीज़ें। थर्ड मिस्टेक, उस चीज़ के डिलीट होने के बाद मैं डीमोटिवेट हो गई और मैंने छोड़ दिया काम करना। फोर्थ मिस्टेक जो कि दूसरों की सुन सुन के नहीं, शुरू करना है तो इसी तरीके से करना है, बड़ा कैमरा होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो फोर्थ मिस्टेक बहुत बड़ी है। आप एक मोबाइल से शुरू कर सकते हो। मैं आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखा दूंगी जो आज भी मोबाइल पे ही शूट करते हैं, मोबाइल पे ही एडिट करते हैं और मोबाइल से ही डालते हैं ना। उनका वो थंबनेल और वो सारी चीज़ें कुछ भी ऐसे ये नहीं होती, एआई वगैरह ये सब वो कुछ भी यूज़ नहीं करते। बड़े नेचुरल वीडियोस रहते हैं उनके, और वो चल रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। और मुझे पता है कि मेरी फिफ्थ मिस्टेक यही है कि मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पा रही हूँ। तो ये मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं, मुझे लगता है, जो कि मुझे आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है। बट मैं चाहती हूँ जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं या मैं कर रही हूँ वो आप लोग ना करो। अगर आपको यूट्यूब शुरू करना है या आप कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना 100% दो, अदरवाइज़ आप ना ही करो। अपना टाइम वेस्ट भी मत करो, यूट्यूब का टाइम भी वेस्ट मत करो, यही बोलूँगी। तो क्योंकि आगे मैंने सुना है जो भी है चैनल, हम जो भी न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं, या मैं भी अब अपने आप को न्यू यूट्यूबर ही कहूँगी, मैं वापस से स्टार्टिंग कर रही हूँ। मेरा चैनल दम करके नीचे चला गया, पूरा ख़त्म हो गया, तो अब मेरे को वापस स्टार्ट करना पड़ रहा है इतने टाइम बाद। तो यही बोलूँगी कि मुझे पता है एक बार जब छूट जाती है चीज़ तो उसको वापस प्रोसेस में लेकर आना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब आप लोग बोलोगे ज्ञान की बातें, खुद कुछ कर लो। तो गाइज मैं खुद कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने ज्ञान की बातें दी नहीं किसी को। नहीं तो ज्ञान बहुत है मेरे पास, आपको चाहिए आप कभी भी आके ले सकते हैं। ज्ञान की बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, ज्ञान भी बहुत सारा है मेरे पास, बट मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ। वो ज्ञान को मैं अपने ऊपर नहीं थोप रही हूँ, इसीलिए मैं दूसरों पर भी नहीं थोपती हूँ अपने ज्ञान को। अदरवाइज़ किसी को लाइफ में कुछ करना है और कोई मेहनती है, कोई कर सकता है, तो ज्ञान लेने, अकल लेने मेरे पास आ सकता है। ठीक है, तो यही है, यही चीज़ें कहूँगी कि मैंने लाइफ में जो भी मिस्टेक करी है, मैं नहीं चाहती जो भी ये न्यू यूट्यूबर्स अब आ रहे हैं वो सारी मिस्टेक्स करें, क्योंकि फरवरी 2027 से रूल्स बहुत अलग हो जाएंगे यूट्यूब के। यूट्यूब और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हर किसी, दूसरा कुछ वर्ड आ रहा है लेकिन वो वर्ड नहीं बोल सकते, थोड़ा गंदा है। ऐसा वैसा कोई भी नहीं कर पाएगा यूट्यूब, फिर इतना इजी नहीं रहेगा जितना पहले इजी था। अभी भी इतना कंपटीशन हो चुका है क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स ने कह दिया अरे फ्यूचर ही यूट्यूब है, सब यूट्यूब करो, हम यूट्यूब बनाना सिखाएंगे, हम यूट्यूब वीडियोस बनाना सिखाएंगे, सब यूट्यूबर बन जाओ, सब यूट्यूबर बन जाओ फ्री में। मतलब ऐसा बोल दिया। चलो अच्छी बात है, आप दुनिया को सिखा रहे हो, अब दुनिया को फोर्स करो, लेकिन एक बात बताओ आप, वो लोग भी जब फेमस हुए जब लिमिटेड यूट्यूबर्स थे। आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, आपको क्या लगता है इतने कंपटीशन में सब बन जाएंगे क्या? अगर कोई कहते पूरे भारत देश को कि भैया चलो सब स्टार बन जाओ, तो बाकी के काम कौन करेगा? सब स्टार ही बन जाओ फिर,
है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं बोल सकते। जो कर सकता है, जो टाइम दे सकता है यूट्यूब को, जो लगता है कि हाँ नहीं हम यूट्यूब को 100% दे सकते हैं, हम डेली वीडियोस बनाएंगे, हम एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक के कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं हम, किसी भी हद तक, मतलब कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छे वे में हंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को हार्म कर लो या किसी और को हार्म कर दो। उस टाइप के कंटेंट मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी किसी को, ना मैं खुद बनाऊँगी। जैसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं, हो तो वो सो कॉल्ड फेमस गए हैं, लेकिन वो क्रेन से गाड़ियाँ उठवा रहे हैं, ऊपर ये करवा रहे हैं खुद, वो मतलब अ, पानी भर के गाड़ी में ऐसे घूम रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूबर्स ऐसे करते हैं, और उनको हमारी यंग जनरेशन, जो यूथ है हमारी इंडिया की, वो सब देखती है और वो चीज़ें फॉलो करती है, वो गलत सलत काम भी करती है। और मुझे ये नहीं पता कि ऐसी चीज़ों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है, लाइक। तो ये वीडियोस भी मैंने इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि मेरी बेटी को वीडियोस बनाना पसंद है, लेकिन वो अब जब वीडियो स्टार्ट कर दिए तो अब वो प्रॉपर वीडियोस में नहीं आना चाह रही है। मैं जब भी उसके ऊपर कैमरा लेती हूँ, शी इज़ लाइक इधर उधर इधर उधर। यही बोलूँगी कि मैं नहीं चाहती ऐसी मिस्टेक्स आप करो, दूसरों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है कि आपकी वीडियो में ये मिस्टेक है वो मिस्टेक है, तो सबको वो, हाँ भाई हम न्यू है यूट्यूब पे और हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम यूट्यूब पे आए, हम किसी स्कूल को ज्वाइन करते हैं, अगर हम कोई क्लासेस कर रहे हैं, तो वो क्लासेस में हम अपनी मिस्टेक्स को सीख रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं अपने पैरों से चल के, अपने आप को लेके खुद जा रहे हैं उस क्लास में, ठीक है। और खुद हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा है, वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है भाई, ये हम हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, जो है हम अपने लिए कर रहे हैं, हम सीखेंगे, हम अपने लिए सीखेंगे, समझ रहे हो आप। ये अगर आपको कोई बोलता है कि आप सीधा भैया जो इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर है ना उसकी कॉपी करने लग जाए, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। स्लोली स्लोली स्टार्ट करो, मिस्टेक्स करो, कोई बात नहीं, मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। तो धीरे धीरे आपसे गलतियां भी होंगी और वो गलतियों से आप ही सीखोगे खुद, फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छा करोगे, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करोगे, आप बेटर करने का ट्राई करते रहोगे हर वीडियो में। धीरे 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 आगे बढ़ो, एकदम से उछाल मार के आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। जो एकदम से उछाल मार के ऊपर जाता है वो उछाल मार के नीचे भी आता है किसी ना किसी मिस्टेक से। तो कभी कभी क्या होता है, हम गैजेट्स और वो गेयर वेयर तो इतने सारे महंगे और बड़े बड़े ले लेते हैं, पर वो कुछ काम नहीं आता क्योंकि आपको काम ही नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपना यूट्यूब, जिस तरीके से मैंने अपने सब्सक्राइबर खोए हैं, मेरा मोनेटाइज होते होते चैनल रह गया था, और जो 50 चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं यूट्यूब रिलेटेड, एकदम से ग्रो करके नीचे आना, तो मैं अपनी मिस्टेक्स सारी आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ कि ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ में, जो मैं एकदम ग्रो करते हुए नीचे आई और फिर सडन कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई, कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और अगर मैं सोचो 2020 से जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं उसको कंटिन्यू रखती और तो फिर आज मेरा लेवल क्या होता। लेकिन अब इस टाइम पे जो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ऑन सोशल मीडिया, ऑन क्या कहते हैं आपका यूट्यूब, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, इतने सारे लोग आ चुके हैं। आपको क्या लगता है ये कोई हलवा पूड़ी है? नहीं, ये सच्चाई है लाइफ की। आपने अगर सच में यूट्यूब करना है तो 100% आप प्रॉपर उसको टाइम दे के करिए। अभी मैं भी कोशिश कर रही हूँ वापस से कंटिन्यूटी में आने की, मैं भी कोशिश कर रही हूँ वापस से अपने चैनल को ग्रो करने की। और मुझे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मेरे दिल दिमाग में अंदर से ये पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी काव्या, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से तू काम कर रही है काव्या, इससे तो नहीं हो पाएगा। तो ये मैं किसी को डराने के लिए वीडियो नहीं बना रही थी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो अभी 4 महीने बचे हैं फ़ेब तक के, इसमें हमने आपने सबने मिलके मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, अगर अपने चैनल को मोनेटाइज करना है। और लाइक आपने अच्छा खासा, मतलब आपको मोनेटाइज करना है मेनली, तो उसके बाद में सारी प्रोसेस आती हैं। और अगर आप सोचो कमाने के लिए, मैं कमाने के लिए नहीं, एक्चुअली मैं अपना फेम वापस चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं वापस से ग्रोथ करूँ, और जो लोग मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं उन लोगों के मुंह पे बिना कुछ बोले
तमाचा मार दूँ। तो इसीलिए मैं वापस यूट्यूब पे आई हूँ और मैं चाहती हूँ ग्रो करना, मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ यूट्यूब, मैं दिल से चाहती हूँ। बट वही है कि कहीं ना कहीं जब आप कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे होते हो, खाली मेहनत करते हो, ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तब आपको थोड़ा सा अंदर से वो इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। लेकिन यही तो नहीं करना है हमको, ये मैंने रियलाइज़ किया, यही नहीं करना हमको, मतलब इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए, बस कंटिन्यूटी में आपको रहना। आज मेरी मदर हैं, वो अपनी खुद की वीडियोस नहीं डालती, वो मतलब भगवान जी के गानों पे शॉर्ट्स बना के डालती हैं और लाइव चलाती हैं, उनका लाइव वाला चैनल है। वो कहती है बेटा मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज्ड हो गया, वो 1 साल से कर रही हैं कंटिन्यूस, उनका एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। वो इतनी बीमार थी, इतनी सीरियस बीमार थी, वो एडमिट भी हो चुकी हैं, इतना भयंकर बीमार हो चुकी हैं, उसके बाद भी उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। उनकी लाइव चालू रहती थी, चाहे वो लाइव पे दीवार दिखा रही हैं, चाहे वो कुछ भी दिखा रही हैं, वो बात कर रही हैं, वो अपना फेस नहीं दिखा पा रही थी लोगों को, लेकिन ना उन्होंने किसी को रियलाइज़ होने दिया कि मैं बीमार हूँ या कुछ भी नहीं। और आज उनका चैनल मतलब थोड़ा अभी 10-15 दिन पहले उनका 2 चैनल मोनेटाइज हो गए, उनके 3 चैनल हैं। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो मेरी माँ है, सोचो उन्होंने चैनल अपना मोनेटाइज कर लिया इतना मेहनत करके। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए मेहनत, मतलब मैं तो अभी जवान हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, राइट? लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ उस लेवल की। तो मेरी मम्मी ने यूट्यूब के बारे में इतना कुछ सीख लिया है, वो भी मेरे को डेली समझाती रहती, डेली बोलती है, वो मेरे को टाइमिंग्स तक बताती हैं कि इतने बजे डालो, इतने बजे डाल के छोड़ दो, डेली एक शॉर्ट्स डालो, सेम कपड़े नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो बहुत सारी नॉलेज लेके बैठी हुई है अपने अंदर। और ऐसा ही होता है कि जब आप करते हो, धीरे 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 आपको नॉलेज मिलती है। तो वही नॉलेज से आप एक अच्छे, कहते हैं ना, एक स्टार भी बनते हैं, एक यूट्यूबर स्टार भी बनते हैं। अगर सच में करना है ना तो करो और करके दिखाओ। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, खूब सारा प्यार देना अपना। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।